हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मिखाइल वर्सेस मिखाइल, बट द डिफरेंस इज मिखाइल टाल वर्सेस मिखाइल ए मिखिन। फ्रेंड्स, ये गेम 1972 की है, जो खेली गई थी यूएसएसआर चैम्पियनशिप में एज प्लेड इन बाकू, जो आजकल अज़रबैजान की राजधानी है। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की गेम मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि ये हमेशा एक पज़ल की तरह होती है। आप इसके किसी भी बोर्ड सिचुएशन को एनालाइज करें, उस सिचुएशन में जो मिखाइल टाल मूव निकाल सकते हैं वो शायद चेसंजन की नज़र में मुझे कभी ठीक नहीं लगा। लेकिन मिखाइल टाल पता नहीं दिमाग से खेलते हैं, शायद जो भी है, शायद इसीलिए उन्हें मैजिशियन कहा जाता था। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हेमंत भाई ने कहा था, तो आज मैं आपका और समय न लेते हुए सीधा इस गेम पर चलता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की मिखाइल टाल ने E4 के साथ। वैसे फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की गेम, अगर आपको उनका रियल मैजिक देखना है तो आप उन गेम्स को देखें जहाँ मिखाइल टाल ने ब्लैक पीसेस से शुरुआत की थी। पर अब गेम पर चलते हैं। यहाँ मिखन ने किया था C5 सिसिलियन डिफेंस से शुरुआत की। नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, तो नाइट C3, देन A6 सिसिलियन डिफेंस, नजदरोफ स्कैनविंगन वेरिएशन, देन बिशप C4, E6, बिशप D3, B5, और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया, बिशप B7, तो रुक E1 अपने इस E4 पॉइंट पर डिफेंस किया। नाइट एट B गोज टू D7, तो बिशप G5, नाइट को यहाँ पिन किया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को सिंपली या तो बिशप E7 कर लेना चाहिए था, या फिर ब्लैक यहाँ H6 भी कर सकता था। खैर, जो मिखिन ने यहाँ मूव चला था वो भी कोई इतना बुरा मूव नहीं था। उन्होंने यहाँ किया था नाइट C5, और पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन मिखाइल टाल यहाँ करते हैं, उन्हें यहाँ इस पोजीशन में भी एक वीकनेस नज़र आ गई। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने यहाँ किया बिशप D5 और अपने बिशप को पॉन के ऊपर रख दिया। और इट मीन्स यहाँ उनकी स्ट्रेटजी इस गेम में आने वाली बिल्कुल क्लियर है कि वो यहाँ कुछ भी करके इस ई फाइल को ज़रूर ओपन करवाएंगे। और सपोज इसी पॉइंट पर अगर यहाँ मिखन ई फाइल ओपन करने का डिसाइड करते हैं, वो यहाँ करते हैं E टेक्स D5, वो इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद E टेक्स D5 डिस्कवर्ड चेक। और अब ब्लैक के पास क्या ऑप्शन होगी? पहली ऑप्शन होगी कि वो अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर ले आए, और ये बेटर ऑप्शन भी होती। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो नाइट C6, वाइट यही मूव चलता ताकि उस बिशप पर अटैक बने। लेकिन बिशप टेक्स C6, देन बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, D टेक्स C6, देन नाइट E6, और इस तरह यहाँ ब्लैक इस बिशप की पिन को तो ख़त्म कर सकता था। तो नाइट D5, रुक C8, C6 पॉन पर अटैक होगा तो क्वीन F3, तो ब्लैक यहाँ करता रुक G8। और जितनी भी अवेलेबल ऑप्शन थी, ये ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन थी। लेकिन अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक डिसाइड करता है कि वो अपने किंग को मूव करता है, सपोज किंग D7, तो उसके बाद B4, यहाँ वाइट का पहला मूव होगा इस नाइट को भगाना, इस C5 स्क्वायर वाले नाइट को। तो नाइट A4 स्क्वायर पर ही नाइट जा सकता है। तो नाइट टेक्स A4, B टेक्स A4, देन C4, और यहाँ वाइट का प्लान बिल्कुल क्लियर, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होगा। तो किंग C7, क्वीन टेक्स A4, और यहाँ अगला मूव होगा इस क्वीन को A5 स्क्वायर पर ले जाकर एक और चेक देने का। तो क्वीन C8, क्वीन A5 चेक, और ये किंग B8 स्क्वायर पर ही जाएगा। लेकिन वाइट को यहाँ पहले इस नाइट को ही लेना होगा, क्योंकि वाइट अपनी क्वीन को B6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ एक चेक, या आप कहें चेकमेट देने की तैयारी कर सकता है। तो वाइट का ऑब्वियस मूव होगा बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, देन क्वीन B6, और यहाँ अगला मूव इस नाइट के C6 स्क्वायर पर ही जाने का होगा। तो क्वीन D7 यहाँ ब्लैक कर सकता है, देन रुक E2, वाइट की प्लानिंग होगी अपने रुक्स की बैटरी तैयार करके ब्लैक के ऊपर प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की। देन A5, ओके, ये भी एक मूव हो सकता है। रुक A6 स्क्वायर पर आकर इस क्वीन को यहाँ से कहीं ना कहीं दूर भगाने की कोशिश कर सकता है। तो नाइट C6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा, इसीलिए क्वीन पहले D7 स्क्वायर पर हटानी ज़रूरी थी। तो रुक एट A गोज़ टू E1, और फिर दोबारा वही चेक मेट की थ्रेट होगी। तो इस चेक मेट
से बचने के लिए ब्लैक को यहाँ अपने बिशप को हटाना होगा और अपने रुक को इसकी डिफेंस में लाना होगा। बिशप G7 देन B5, ताकि ये रुक यहाँ इस A6 स्क्वायर पर आकर क्वीन पर ना अटैक बनाए। देन F5। ओके, ब्लैक यहाँ इस बिशप को E5 स्क्वायर पर लाकर इन रुक्स के रास्ते को बंद कर सकता है, लेकिन उससे पहले वाइट यहाँ करेगा रुक E7, क्वीन पर अटैक बनाएगा और इस क्वीन के जाने के लिए अब कोई ज़्यादा खास जगह नहीं होगी, तो बिशप E5 और इस तरह ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। रुक टेक्स D7, किंग टेक्स D7, तो क्वीन टेक्स B7 चेक, किंग E8, देन क्वीन E7 चेक, एडमेट। फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से चेकमेट की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स सीक्वेंसेस तो बहुत निकल सकते हैं। मिशन ने यहाँ अभी इस फ्री बिशप को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया B4 और यहाँ ये B4, ठीक है, उन्होंने नाइट पर अटैक बनाया, लेकिन ये मूव ठीक नहीं है क्योंकि वाइट का अगला मूव था बिशप टेक्स B7 और रुक पर अटैक है, तो ब्लैक को पहले करना पड़ा नाइट टेक्स B7। और फ्रेंड्स यहाँ तक भी चलो ये मूव समझ में आता था, लेकिन मिखाइल टाल को पता नहीं क्या हो जाता है, उन्होंने यहाँ किया नाइट D5। उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पिन नाइट पर अटैक बनाया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस मोड पर ही रखा, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी भी तरह से इस ई फाइल को ओपन ज़रूर करवाएंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक क्या कर सकता है, बिशप E7 स्क्वायर पर ला सकता है। ब्लैक ने यहाँ किया ई टेक्स D5, ई टेक्स D5 चेक, तो एक किंग कहाँ जाएगा D7 स्क्वायर पर। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर ले आए तो क्या होगा, बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन नाइट C6, और यहाँ इस तरह इस E7 स्क्वायर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो किंग F8, देन क्वीन H5, और अगले मूव में फिर दोबारा वही आप कह सकते हैं कि चेकमेट का पूरा प्रेशर होगा ब्लैक के ऊपर। देन H6, रुक टेक्स E7 के बाद फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होगी, और यहाँ जब तक ब्लैक इस चेकमेट को बचेगा, ब्लैक को यहाँ अपना नाइट गंवाना होगा। तो बिशप को E7 स्क्वायर पर लाना ब्लैक के लिए फ़िलहाल ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ किया था किंग D7, और मेरे ख्याल से यहाँ इस नाइट के लिए C6 स्क्वायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे पहले यहाँ मिखाइल टाल ने किया C3, और उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को इस अटैक में इंट्रोड्यूस करने की पूरी तैयारी कर ली। तो म्यूखिन ने यहाँ किया B3 और अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, क्वीन टेक्स B3, देन नाइट C5, और यही तरीका था इस नाइट को एक बेटर एग्रेसिव स्क्वायर पर लाने का, और अब ये क्वीन इस A4 स्क्वायर पर जा भी नहीं सकती। तो मिखाइल टाल ने यहाँ किया क्वीन C4, देन क्वीन C8, नाइट C6, और फाइनली ये नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा चुका है, और ये बिशप काफ़ी देर से इस नाइट पर है। तो ब्लैक ने अब जाकर यहाँ किया H6, बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन रुक E3, और वाइट की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर, वो यहाँ अपने रुक्स की बैटरी लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ वाइट और ब्लैक के पीसेस के अरेंजमेंट या मैं मूवमेंट की बात कहूँ, अगर आप उसे एनालाइज करें, तो वाइट अपनी गेम को इस तरह से लगा चुका है कि उसे कोई भी अटैक लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। वहीं ब्लैक अपने पीसेस मूव ज़्यादा अच्छी तरह फ्रीली कर ही नहीं पा रहा है, ना वो इस रुक को छेड़ सकता है, और ये रुक भी किसी काम का नहीं। बिशप आखिर जाएगा, ठीक है, G7 स्क्वायर पर जा सकता है, लेकिन कोई अच्छा स्क्वायर तो वो है नहीं। तो ब्लैक यहाँ और क्या कर सकता है, इस H पॉन को आगे पुश कर सकता है, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक ने यहाँ किया किंग C7, तो B4, नाइट पर अटैक बनाया, और तो अब क्या यहाँ ब्लैक को अपने इस नाइट को बचाना चाहिए। अगर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को बचाए A4 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट A7 चेक, और क्लियरली यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो किंग B7, नाइट टेक्स C8, रुक टेक्स C8, और फिर इसके बाद वाइट अपनी क्वीन को बचा सकता है D4 स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ म्यूखिन से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने यहाँ किया रुक G8, और इस रुक G8 मूव के बाद शायद उन्हें एहसास हुआ होगा कि उनसे अब इस पोजीशन का कुछ ख़ास डिफेंस नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने यहाँ इस पोजीशन पे रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक के लिए इस गेम में मेरे ख्याल से कुछ बचा भी नहीं है। अगर हम इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएं, तो वाइट का सबसे पहला ऑब्वियस मूव होगा इस नाइट को लेने का, वो यहाँ करेगा B टेक्स C5।
और अगर इस पॉइंट पर ब्लैक इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करे डी टेक C5, तो उसके बाद क्वीन F4 चेक, और इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में आ सकता है, बिशप D6, लेकिन रुक E7 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाए? अगर ये किंग बी फाइल में गया तो उसके बाद रुक B1 चेक, और यहाँ ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी, तो ब्लैक को यहाँ अब अपने क्वीन को ही बीच में लगाना होगा। क्वीन D7 स्क्वायर पर आएगी, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7, देन क्वीन टेक्स F6, और ब्लैक का अगला मूव यहाँ रिज़ाइन करने का ही होगा। पर यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक डिसाइड करता कि वो यहाँ पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं करेगा, वो यहाँ करेगा क्वीन G4, वो यहाँ वाइट को यहाँ चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ गेम कैसे आगे बढ़ती है? C टेक्स D6 चेक, तो किंग टेक्स D6, देन क्वीन F1। वाइट के पास यही एकमात्र तरीका होगा इस G2 पॉन का डिफेंस करने का। देन रुक G5 H3, क्वीन पर अटैक होगा तो क्वीन D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद फिर दोबारा वाइट यहाँ अपने उस अटैक को दोबारा लगा सकता है। पर ये सिचुएशन मुझे थोड़ी बेटर लग रही है कंपैरिजन टू दिस वन। खैर जो भी था, यहाँ इस पोजीशन से मिखेल ने रिज़ाइन कर दिया था। फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त अटैक था मिखाइल टाल का। ब्लैक के पीसेस तो जैसे जकड़े हुए महसूस कर रहे थे, उनको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह थी ही नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।